आगे बढ़ते और आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में बढ़ते परमाणु तनाव के बीच अब पाकिस्तान की भूमिका को लेकर बड़े सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संवर्धित यूरेनियम को लेकर टकराव चरम पर है। अमेरिका साफ कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार क्षमता हासिल नहीं करने देगा। और देखिए, दूसरी तरफ ईरान है, वो भी अपने यूरेनियम कार्यक्रम से पीछे हटने के तैयार नजर नहीं आ रहा है। और इसी बीच पाकिस्तान और ईरान की बढ़ती नजदीकियों ने नई आशंकाओं को जन्म दे दिया है। खबरें हैं कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर एक महीने में दूसरी बार ईरान पहुंचे हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि ईरान चोरी छिपे अपने संवर्धित यूरेनियम को पाकिस्तान भेज सकता है ताकि उसे और ज्यादा एनरिच किया जा सके। शक की सुई पाकिस्तान से स्थित खान जो रिजर्व लेबोरेटरीज है यानी KRL पर भी जा रही है, जिसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूरेनियम संवर्धन सुविधा माना जाता है। और देखिए, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वहां असामान्य हलचल भी देखी गई है। अमेरिका को डर है कि अगर ईरान और पाकिस्तान के बीच कोई गुप्त परमाणु सहयोग हुआ तो इससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। एक्सपर्ट पाकिस्तान पर ओसामा बिन लादेन मामले जैसा दोहरा खेल खेलने का आरोप भी लगा रहे हैं। और सवाल यही उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान फिर दुनिया को धोखा देने की तैयारी में है, और क्या ईरान का परमाणु संकट अब दक्षिण एशिया तक फैलने वाला है? तो देखिए, तमाम सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से अब पाकिस्तान जो है वो मध्यस्थ की भूमिका में तो नजर आ रहा है। अमेरिका ईरान के बीच यहां पर सुलह करने की कोशिश तो करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से ईरान का चोरी छुपे वो साथ दे रहा है, ऐसे में तमाम बड़े सवाल हैं जो उठते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, खबर क्या है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। ईरान के यूरेनियम पर वैश्विक तनाव बढ़ चुका है। पाकिस्तान ईरान की बढ़ती नजदीकियों पर अब सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। असीम मुनीर एक महीने में दूसरी बार ईरान पहुंचे हैं, और देखिए यही वजह है कि अब बड़ा सवाल उठ रहा है। गुप्त परमाणु सहयोग की आशंका अब तेज हो चुकी है। पाकिस्तान के कहूटा प्लांट पर निगरानी बढ़ चुकी है। KRL में संदिग्ध हलचल की रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिका को परमाणु ट्रांसफर का डर है। मिडिल ईस्ट से दक्षिण एशिया तक अब खतरा बढ़ गया है। और देखिए, खतरा इसलिए क्योंकि ईरान और पाकिस्तान नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कठुआ पर नजरें दुनिया की क्यों है, कहूटा पर क्यों है दुनिया की नजरें, यह भी आपको बता दें। रावलपिंडी के पास स्थित है कहूटा परमाणु केंद्र। खान रिजर्व लेबोरेटरीज को आपको बता दें KRL के नाम से भी जाना जाता है, और इस पर निगाहें पूरी दुनिया की क्यों टिकी है यह आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की मुख्य यूरेनियम संवर्धन सुविधा यह मानी जाती है। परमाणु कार्यक्रम का सबसे संवेदनशील केंद्र माना जाता है। यहां हाई लेवल एनरिच टेक्नोलॉजी मौजूद है, ऐसा बताया जाता है। वैश्विक एजेंसियों की नजर लंबे समय से कहूटा पर रही है। और अब देखिए, रिपोर्ट में हालिया गतिविधियां जिस प्रकार से बढ़ चुकी हैं, ऐसे में चिंता भी बढ़ चुकी है। ईरान कनेक्शन की आशंका से अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ चुका है कि क्या कहूटा पर जो हलचल बढ़ रही है, क्या वो ईरान की हलचल है? ईरान वहां पे जिस प्रकार से अपनी जो गतिविधियां हैं वो तेज करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान और पाकिस्तान दोनों मिलकर एक बार फिर से दुनिया को धोखा देने में है? क्योंकि देखिए, ओसामा बिन लादेन का जो केस था, वहां पर भी पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया था, और एक बार फिर जो निगाहें हैं सबकी वो यहां पे पाकिस्तान के ऊपर टिकी हुई है। क्योंकि देखिए, ये तमाम बड़े सवाल उठ इसलिए रहे क्योंकि एक और तो यहां पाकिस्तान है कि मध्यस्थ की भूमिका अमेरिका और इजराइल के बीच में करता हुआ नजर आता है। अमेरिका और ईरान के बीच में बनता हुआ नजर आता है, कहता है कि हम पूरी तरह से निष्पक्ष है। क्योंकि देखिए, मध्यस्थ की भूमिका पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? मध्यस्थ की परिभाषा क्या होती है? क्या आप निष्पक्ष हैं? आप दोनों ही ओर से बातें कर रहे हैं, दोनों ही की बातों को एक दूसरे देश के समक्ष रखने की काम कर रहे हैं, और कितने प्रभावी ढंग से आप किसी भी बातचीत को या फिर किसी भी अपने बात को रख पाते हैं? लेकिन देखिए, इनमें से किसी भी परिभाषा पर पाकिस्तान खरा उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि निष्पक्षता तो उसकी किसी भी तरीके से दिख नहीं रही है। बातें तो वो करता है अमेरिका का यहां पिट्ठू बनने का, और अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाता है, मोहरा बनता हुआ भी नजर आता है। अभी देख लीजिए, अभी यहां पे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन का दौरा करके आए, महज 3 दिन के बाद पुतिन भी चले गए, और उसके बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां शहबाज शरीफ को भी अपना मोहरा बनाकर चाइना भेज दिया कि लो तुम जाओ और जाकर ईरान और अमेरिका का युद्ध किसी तरह से सुलझ जाए, इसको लेकर कुछ बातचीत करके वहां से आओ। लेकिन और देखिए, यहां पे पाकिस्तान पहुंच भी गया। पाकिस्तान वहां पर चीन जाने वाला है, वहां बातचीत चलेगी, वहां पर देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन चोरी छिपे जरा देखिए बेंच के नीचे किस प्रकार से जो पाकिस्तान है वो यहां पर खेल खेलता हुआ नजर आ रहा है। ये आप देखिए,
अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपने सुनी होगी इस खबर को, किस प्रकार से अपने ही एयरबेस पर तमाम जो विमान ईरान के थे उसको जगह देता हुआ पाकिस्तान नजर आया था। और एक बार फिर से ऐसी खबरें। अजय जांड्याल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, क्या लगता है पाकिस्तान का ये जो डबल फेस है, डबल स्टैंडर्ड का खेल जो खेल रहा है, वो कैसे पर्दाफाश होगा उसका, जिस प्रकार से वो भूमिका निभाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा अपेक्षा जो है वो दुनिया नहीं करती है, मगर ईरान जो लगा हुआ है, जिसे लग रहा है कि पाकिस्तान के शायद उसकी अभी बेहतर ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान जो है वो ईरान के लिए बेहतर कर सकता है। मुझे लगता है इसमें भी कोई ना कोई लूप होल जो है वो सामने निकल कर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की करीबियां अमेरिका से भी सामने दिखती हैं और पाकिस्तान की करीबियां अगर ईरान के साथ भी हैं तो यकीनन फिर किसी एक को तो धोखा मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे में अभी